कोई पंखा आवाज कर रहा है, सुनो यहाँ। ये कोई पंखा देखो आवाज कर रहा है, घर घर घर। कहाँ से आवाज आ रही है? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन बाद में चेक करना चाहिए। ये घर घर की जो आवाज। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वर्षर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, अस्मदादियों के कल्याणार्थ जो भगवान के द्वारा
अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश दिया गया, जिसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। शरीर जो दिखाई पड़ता है, भगवान उस दृश्यमान की उपेक्षा करते हुए जो नहीं दिखाई पड़ता है उसकी पहले चर्चा करते हैं, और अपने उसी स्वरूप की चर्चा भगवान करते हैं। जब ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तो उस समय भगवान थे, किस रूप में थे ये हम लोग जब भगवत गीता के स्वाध्याय में तत्पर होंगे तो हमें पता चलेगा। सगुण साकार स्वरूप से जो भगवान की मूर्ति है वो माया का कार्य नहीं है, वो भी माया से परे है। माया से हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में तो उनका विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप ही है। और इसलिए उस सगुण साकार विग्रह की उपासना करने वाले को भी पूजा इत्यादि करने वाले को भी वही प्राप्त होता है जो निर्गुण निराकार की उपासना करने से प्राप्त होता है। 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने प्रारंभ में ही ये स्पष्ट कर दिया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ ये समझने का विषय है कि भगवान निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले को कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त होता है, और सगुण साकार की उपासना करने वाले वो मुझे प्राप्त होते हैं। और उपासना में कितना बड़ा अंतर है। एक उपासना हुआ है जिसमें भगवान का विग्रह निर्विकार, निर्विशेष, निर्धर्मक, जो अव्यक्त कहा जाता है वह स्वरूप है, और एक प्रत्यक्ष जो साकार रूप में प्रतीत हो रहा है। यदि आग्रह नहीं है तो भक्त भी वहीं पहुंचता है जहां तत्ववेत्ता पहुंचता है। सगुण साकार स्वरूप में आग्रह हो यहां तक तो ठीक होता है, सगुण साकार स्वरूप का आग्रह, ये आग्रह है। लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो जन्म जन्मांतर बार बार जन्म लेता रहूं, बार बार आपका भजन और उपासना करता रहूं। यह जो भक्त आग्रह करता है, इस आग्रह को भगवान चलने नहीं देते। इस आग्रह को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता के अनुसार मैं ये बात कह रहा हूं। भगवान अपने भक्त को अपने स्वरूप का उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान देते हैं? उसके हृदय में बैठ करके ज्ञान देते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे निभास्वता। भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में बैठ जाता हूं और हृदय में बैठ करके
उसके अज्ञानांधकार को मिटाता हूं। माने अज्ञान क्या? अज्ञान वही जो हम नहीं हैं, वह अपने को जब मान लेते हैं तो इसी का नाम अज्ञान हो जाता है। अपनी स्थिति को यथार्थ रीति से नहीं समझना, इसी का नाम अज्ञान है। हम जैसे हैं वैसा अपने को नहीं समझना, और जो नहीं है वो समझ लेना, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। वस्तु का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, क्या है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये तो ठीक बात है, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन जो नहीं है वो समझ करके और उसमें आग्रह कर लेना, ये अज्ञान की पराकाष्ठा हो जाया करती है। और वो अज्ञान की पराकाष्ठा दुराग्रह में बदल जाती है। समझाने पर भी जब व्यक्ति नहीं समझता है, समझ में आने पर भी कहता हम नहीं समझ पा रहे, ये क्या है? इसी का नाम दुराग्रह हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कहीं भी दुराग्रह नहीं करता। हम जहां खड़े हैं, हमारी जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार हम चले। सुनना सब है, ये नहीं कि हम तो भक्त हैं तो ये चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा नहीं सुनेंगे, ये नहीं होना चाहिए। लोकेश में द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक कर्म योग की निष्ठा और एक ज्ञान योग की निष्ठा। निष्ठा एक अलग चीज है, लेकिन उस निष्ठा से इतर भी जिस विषय का हमको ज्ञान नहीं है उसको सुनना चाहिए। इसलिए कर्म योगियों के लिए भी ये ज्ञान योग आवश्यक है। जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए भी ये ज्ञान योग आवश्यक है। ये चर्चा मैं आपके समक्ष कर चुका हूं। आप अपनी निष्ठा को बना करके रखें, वो निष्ठा कोई कम नहीं है। हम सगुण साकार की उपासना करने वाले जो भी हैं, उसको कोई कमजोर साधना मत समझो। वो स्वामी जी ने तो लिखा है कि अगर स्वप्न में भी आपको अपने इष्ट का साक्षात्कार हो जाए तो समझ लो भगवान के धाम का तुम्हारा रास्ता खुल गया है। तुम अब उस रास्ते से मुड़ने वाले नहीं हो, उस रास्ते पर चल पड़े हो, वहां पहुंच जाओगे। जागृत की बात नहीं, स्वप्न में भी अगर भगवान के दर्शन हो जाए, अजहु जासुर सपने गाऊ बसऊ राम सिय लखन बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। स्वप्न में भी अगर ये स्थिति आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जागृत अवस्था के संस्कार ही स्वप्न में उद्भूत होते हैं। यदि भगवत चिंतन, भगवान की उपासना, भगवान का भजन आपको सोते समय भी हो रहा हो, वहां आप स्वप्न देखने लगे, हम मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, समझ लो आप किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप अच्छे रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन एक निवेदन और कर दूं इसी के साथ, ऐसे स्वप्नों की चर्चा कभी किसी से करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी साधना वहीं रुक जाएगी। यदि आपने
विज्ञप्ति कर दी कि मुझे तो आज ऐसा दर्शन हुआ था, इस प्रकार से मैंने भगवान को देखा था। अगर आपने उसका विज्ञापन कर दिया तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा पुनः वह साक्षात्कार होना। और यदि आपने उसको और बढ़ा दिया तो आपको जागृत में भी उसका आह्लाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए साधना कोई छोटी नहीं है, साधना के तरीकों को अपनाना चाहिए। विज्ञप्ति में व्यक्ति को रस आने लगता है, लोक में उसको सम्मान प्राप्त हो सकता है। जब आप बताएंगे कि हमको भगवान के दर्शन सपने में हुए तो फिर लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपकी प्रशंसा होगी, और उससे विपरीत भी हो सकता है। जो भक्त हृदय होंगे वो तो आपको अच्छा मानेंगे, लेकिन श्रद्धालु नहीं होंगे तो वो तुम्हारी आस्था पर चोट भी कर सकते हैं, तुम्हारी पीछे से निंदा कर सकते हैं। और वो निंदा केवल तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी की गई साधना की निंदा होगी, उस भक्ति मार्ग की निंदा होगी, भगवान की निंदा होगी। इसलिए अपने को छिपाने की चेष्टा करना चाहिए। ये बात मैं अपने गुरुजनों से जैसा मैंने सुना वो मैंने आपसे निवेदन किया कि आप अपने को छिपा कितना सकते हो, छिपाने की चेष्टा करना चाहिए। साधना बताने की चीज नहीं होती है, साधना तो छिपाने की चीज होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो निर्गुण निराकार निर्विशेष का विवेचन चल रहा है। यहाँ भगवान अपने आप को अर्जुन के समक्ष सगुण साकार के रूप में खड़े होकर के भी अपना जो प्रतिपादन है, अपना जो कथन है, वो भगवान निर्गुण निराकार के रूप में अपने अहम को जो बता रहे हैं वो निर्गुण निराकार के रूप में बता रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में अनेक रूपों में अपने आप को प्रस्तुत किया है, ये आप देखेंगे। हाँ, सबके हृदय में मैं बैठा हूं, सबकी आत्मा मैं हूं, सबका अधिष्ठान मैं हूं, सब मेरे से होते हैं। और फिर जब उनके मन में तरंग उठती है तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, हाँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। ये एक दृष्टि है, आप कहां खड़े हो? ईश्वर सर्वत्र है। हाँ, सर्वत्र है माने सारे संसार में ईश्वर है। तो आपने दो को स्वीकार कर लिया, संसार और संसार में ईश्वर। तो पहले संसार रहा कि पहले ईश्वर रहा? सारे संसार में भगवान है, सबके अंदर भगवान है, तो पहले सब और उसके बाद में भगवान। ये भी एक चिंतन है, साधना है। एकाएक आप अजातवाद पर नहीं पहुंच सकते, एकाएक दृष्टि सृष्टिवाद पर आप नहीं पहुंच सकते। ये सृष्टि तीनों काल में हुई नहीं है, ये सिद्धांत आपकी बुद्धि में एकाएक नहीं आ सकता है। तब ये चलने के तरीके हैं। आप सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, सब में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो कम से कम मूर्ति में भगवान का दर्शन करो। वहां तो कम से कम देखो, एक स्थान में देखो, और वह साधना आपको आगे लेकर के जाएगी। मंदिर में भगवान के दर्शन करने वालों को दूसरों के हृदय में भी एक न एक दिन भगवान का दर्शन होने लगेगा। ये हमारे यहाँ जो मूर्ति की उपासना है, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। मूर्ति की उपासना से
अमूर्त तत्व तक पहुंचा देना, ये उस मूर्ति उपासना का परिणाम है। जो मूर्ति में भगवान का दर्शन करता है, राम कृष्ण इत्यादि के दर्शन उस मूर्ति के रूप में करता है, वही सत्संग करते करते, साधना करते करते जब संतों के पास बैठता है तो वो सुनता है। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। भक्त का पहला लक्षण भगवत गीता में बताया गया, क्या? अदेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी से द्वेष मत करो। हाँ, ये पहला लक्षण है। आप प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सबके साथ व्यवहार नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मित्रता सबसे नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, हाँ, तब इतना बड़ा दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष है किसी से भी द्वेष मत करो। तब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचा तभी जा सकता है कि आप शरीर को देखो, शरीर को देखते हुए उस शरीर के अंदर परमात्मा को देखो। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो देखो, जब पत्थर की मूर्ति में भगवान हो सकता है, तुम्हारा भगवान पत्थर की मूर्ति में हो सकता है? तो भगवान की बनाई गई मूर्ति में भगवान क्यों नहीं हो सकता? उसमें तो श्रुति प्रमाण है। श्रुति भगवती कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसने ये सृष्टि बनाई, ये शरीरों को बनाया, और शरीरों को बना करके बिना कोई मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे, बिना ब्राह्मणों के मंत्रों के उच्चारण किए किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की। तदेवानुप्राविशत्, वही प्रविष्ट हो गया। हाँ, ये तो श्रुति भगवती कहती है। इन समग्र शरीरों में उसकी प्रतिष्ठा है। हम समझते हैं क्या? किसी से हम प्रेम करते हैं, हम समझते हैं किसी से हम द्वेष करते हैं। सच ये है कि इस शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा, हाँ, वही मेरे प्रेम का विषय होता है और वही मेरे द्वेष का विषय होता है। लेकिन हमारे लिए त्याज्य क्या है? हम देखो सबके प्रेमी नहीं हो सकते, लेकिन आप जब ये देखोगे कि हमारा प्रेम ज्यादा है कि हमारा द्वेष ज्यादा है, तो आपके पल्ले में द्वेष ज्यादा आएगा। और वो जो द्वेष होगा ना, वही हमारे लिए विघातक होगा। भगवान कृष्ण ने इस बात को 16वें अध्याय में स्पष्ट किया है। जो द्वेष करने वाले होते हैं उनको मैं स्वयं दंडित करता हूं। वैसे तो समग्र कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के पास होता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार मैं फल दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं इनको मैं अलग कर लेता हूं। किनको? जो द्वेष करने वाले हैं, द्वेषियों को मैं अलग कर देता हूं, उनको धर्मराज के पास नहीं जाने देता हूं। तब उनका हिसाब किताब मैं करता हूं। तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान, आसुरी योनियों में मैं बार बार उनको फेंकता हूं, जहां पर द्वेष के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। जैसे बिच्छू है, किससे प्रेम करता है? सर्प है, किससे प्रेम करता है?
सिंह है, किससे प्रेम करता है? ऐसे जाने कितने जीव हैं, किसी के प्रेमी नहीं होते हैं। भगवान कहते ऐसी योनियों में मैं उन्हें देता हूं और उनका ये मनुष्य जीवन लेना निरर्थक सिद्ध हो जाता है। ये मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त करने के लिए मिला था, लेकिन मेरे को प्राप्त न करके विद्वेष के कारण वो बार बार आसुरी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, है ना। इसको मिटाने का साधन क्या है? इसको मिटाने का एक ही साधन है कि हम सबके हृदय में भगवान का दर्शन करें। हाँ, सबके हृदय में भगवान का दर्शन करें। सब कुछ भगवान है, ये भी भगवान ने कहा, मेरे सिवा और कुछ नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया। ये हवा है, ये भगवान है। ये जल है, भगवान है। आकाश है, भगवान है। सब कुछ भगवान है। आप देखो, हाँ, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई देता है। तब इन पंच तत्वों की बनी हुई मूर्तियों में भगवान का दर्शन करो। एक भगवान का वो स्वरूप है और एक भगवान का वो स्वरूप है। देखो, हमारे अंदर भगवान है कि हम भगवान के अंदर हैं। ये जितनी आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, हमारे आपके शरीर, ये भगवान के अंदर हैं या भगवान हमारे अंदर है? अब इससे आगे की कक्षा है। माने एक दृष्टि भगवान हमारे अंदर, अब दूसरी दृष्टि हम भगवान के अंदर। हम जब भगवान को अपने अंदर करते हैं तो भगवान छोटे हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर माने हमारी लंबाई चौड़ाई और भगवान तो छोटे से हैं। लेकिन सच ये है कि सब कुछ भगवान के अंदर ही है, भगवान के अंदर है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा तो वहां एक विचित्र स्थिति। अर्जुन ने देखा कि ये सारी सेना चाहे हमारी ओर की हो और चाहे दूसरों की, ये दोनों सबके सब भगवान के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, माने उसमें लीन होते चले जा रहे हैं। भगवान सबको चबाते चले जा रहे हैं, सब भगवान में, है ना। लेकिन क्या वास्तव में सब भगवान के अंदर चले गए थे? वो तो सब जहां के तहां खड़े थे। अर्जुन ने देखा कि सब भगवान में जा रहे हैं, लेकिन कोई गया क्या? थोड़ी देर के बाद अर्जुन को दिखाई पड़ा कि तो सब जहां के तहां है। अगर चले ही गए होते तो कितना बढ़िया रहता है? महाभारत होता क्या, युद्ध होता। लेकिन अर्जुन ने देखा ये तो सब जा रहे हैं, चाहे हमारे हों चाहे उनके हों, सब जा रहे हैं। तब ये क्या, ये भगवान की अर्जुन को लीला दिखाई गई थी कि देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ये अपने आप हमारे अंदर आ रहे हैं। माने श्रुति भगवती कहती है यत् प्रयंति अभिसम विसंति, जिसमें ये सब प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्म होता है, उसका नाम परमात्मा होता है। तो इस श्रुति के इस भाग को भगवान ने वहां स्पष्ट किया, सम विसंति, सब के सब देखो मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जहां पर प्रवेश होता है, जहां विलय होता है, वही उसका उद्गम स्थान होता है। कार्य हमेशा अपने कारण में ही लीन हुआ करता है, जहां लय है स्थिति वहीं से है। ये एक भगवान का स्वरूप। और आपने और लीलाओं में भी देखा सुना, भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को,
माता कौशल्या को अपना मुखार बिंद विवृत करके थोड़ा सा फैला करके दिखाया, तो उसमें क्या देखा? दिख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने देखा मुख के अंदर एक विराट स्वरूप, एक तो वो भगवान श्री राम छोटे से बालक के रूप में, और उस मुख के अंदर एक विराट स्वरूप। उस विराट स्वरूप में क्या देखा? एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब सोचो, कोटि कोटि ब्रह्मांड, और कोटि कोटि ब्रह्मांड में 14 भुवन, 14 भुवन में रहने वाले प्राणी, वो रहने वाला वो सबका सब संसार, वो कहाँ देखा गया? ये भगवान के अंदर देखा गया। हाँ, माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपना श्रीमुख दिखलाया, तो माता यशोदा ने क्या देखा? ये तो सब सारी की सारी दुनिया कृष्ण के मुख में। अरे दुनिया ही नहीं, उन्होंने ये भी देखा कि एक मैं बाहर खड़ी हूं और एक यशोदा इसके अंदर भी खड़ी है। अब असली कौन, वो कि मैं? ये क्या है? हम अपने अंदर भगवान को देखते हैं, लेकिन लीलाओं के माध्यम से भगवान ने एक दृष्टि दी, क्या? कि हम तुम्हारे अंदर नहीं हैं, तुम हमारे अंदर हो, तुम हमारे अंदर हो। एक बार ये चिंतन में आ जाए कि हम सब भगवान के अंदर हैं, तो सोचो देश का अभिमान जाएगा कि नहीं? हाँ, ये देश का बड़ा भारी अभिमान होता है। आज हम इस समय सत्संग भवन में बैठे हैं, केकड़ी में बैठे हैं, ये क्या है? देश का अभिमान है। राजस्थान में बैठे हैं, ये देश का अभिमान। देश की भी परिभाषा बहुत विचित्र होती है। मैंने मारवाड़ियों से सुना है कि वो जहां कमाते हैं उसको अपना देश नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि अब अपने देश जाना है, अपने देश गए थे, माने अपनी जन्मभूमि को देश मानते हैं, और जहां फैक्ट्रियां चलाते हैं उसको देश नहीं मानते। वास्तव में देश क्या है? ये देशाभिमान। ये भी हमारी साधना में बड़ा बाधक है। एक बार ये आ जाए कि हम भगवान के अंदर हैं, तो बताओ ये आपकी कोठी का नशा रहेगा क्या? आपकी बिल्डिंग का नशा, आपके प्रांत का, हम तो अमुक हैं, हम अमुक हैं। ये प्रांतवाद है, ये देशवाद, ये सब के सब शांत हो जाएंगे जिस समय आप ये चिंतन करोगे कि हम भगवान के अंदर हैं। लेकिन ये दृष्टि आ नहीं पाती है। एक भगवान का वो स्वरूप जिसको अर्जुन को दिखाया, और एक भगवान का वो स्वरूप जिसमें वो सारी सृष्टि है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। एक व्यक्त मूर्ति भगवान की है और एक अव्यक्त मूर्ति है। ये सारा संसार जो उसमें है, ये उस व्यक्त मूर्ति के अंतर्गत नहीं है, ये अव्यक्त मूर्ति के अंतर्गत है। यहां पर भगवान जो अपनी चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्त रूप में नहीं कर रहे हैं, अपनी चर्चा अव्यक्त रूप में कर रहे हैं। न त्वेवाहम जातु नासम, मैं अव्यक्त हूं और मैं हमेशा रहने वाला हूं, और मुझ अव्यक्त से ही ये समग्र सृष्टि, ये समग्र प्राणी, ये समग्र व्यवहार मुझ अव्यक्त से ही चल रहा है। ऐसा एक भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपना स्वरूप, और उस स्वरूप में आज हूं, आगे भी रहने वाला हूं। लेकिन इतना ही नहीं,
भगवान ने केवल अपनी यहां चर्चा नहीं की है। अर्जुन के अंतर एक ये प्रश्न आ सकता है, इसमें बहुत विषय छिपा हुआ है। न तो विवाहम जातु नासम, भगवान कृष्ण का अहम कैसा है ना, इसको भगवद गीता का स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा कि वो अपने को कितने रूपों में भगवद गीता में बताते हैं। एक दिन मैंने कहा था, भगवान कहते हैं रसो हमअप्सु कौन्तेय, मैं जल में रस हूं। तो जल में रस है कि जल है? क्या आप जल को और रस को दोनों को कभी अलग करके देख सकते हो? जल में जो जलत्व है, जल नाम की जो शक्ति है वो भगवान है। तो सोचो कहां है वो जल नाम की जो शक्ति है कहां है? ढूंढो, कहीं आप उसको पृथक नहीं कर सकते हो। ये तो जल रहा और ये जल की शक्ति रही, इसमें ये जलत तो रहा। प्रभास्मि शशि सूर्ययो, ये सूर्य और चंद्र में जो प्रभा है वो मैं हूं। तो प्रभा को हटा करके भगवान का दर्शन करो। लोग कहते हैं हिंदू धर्म में तो जाने कितने देवी देवता है, यहां तो देवी देवताओं की कमी नहीं है। अरे हिंदू धर्म में देवी देवता नहीं है, सब एक ही तत्व है। जो कुछ है वो परमात्मा ही है। जिनके बुद्धि में ये बात नहीं आती है वही हमारे लिए एक समस्या के रूप में शंकाएं लेकर के खड़े होते हैं। ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये मूर्ति को भगवान मानते हैं। सच क्या है? हम मूर्ति को भगवान नहीं मानते हैं, हम पत्थर को भगवान नहीं मानते हैं। जो तुम सब ना समझो ने भगवान को पत्थर बना दिया है, हम तो उसको सुधार रहे हैं। भगवान से अतिरिक्त जब कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है तो ये पत्थर कहां से आ गया भाई? तुमने तो उस भगवान को पत्थर देखा, उस भगवान को पानी देखा, उसको आग देखा और उसको भगवान नहीं माना। और हम कहते हैं तुम्हें जो अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है वो अनेक रूपों में नहीं है, वो एक ही है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वही है। और उसको कैसे देखा जा सकता है? इसलिए सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, जल भी देवता है, वायु भी देवता है, पृथ्वी भी देवता है। कैसे? 7वें अध्याय को देखो। अरे आप भी देवता हो जी, हाँ आप भी देवता हो। आपके अंदर उठने वाला जो संकल्प है वो भी भगवान है। आप गीता के दर्शन को समझ, भगवान के दर्शन को समझने की चेष्टा करो। आपके अंदर उठने वाला जो संकल्प, जो इच्छा, जो कामना, जो आपके मन में उठ रही है, माने आपका मन भी भगवान है। आत्मा तो भगवान है ही, लेकिन आपका मन भी भगवान है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। सोचिए ये भगवान का कितना सुंदर विवेचन है। हम केवल एक सीढ़ी पर खड़े हो गए, एक जगह खड़े हो गए। भगवान कहते हैं अरे मैं तो तुम्हारे मन में बैठा हुआ हूं, तुम्हारे मन में उठने वाले संकल्प में बैठा हूं।
तुम्हारी कामना मैं ही तो हूं। कामोस्मि भर्तर सभा, यहां काम शब्द का अर्थ है इच्छा। काम माने इच्छा, जिसको भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में कहा, प्रजहात यदा कामान, कामनाओं को छोड़ देता है। कामना माने इच्छाओं को छोड़ देता है। यहां एक वचन का प्रयोग किया है, धर्म के अविरुद्ध ऐसी कामना, ऐसी इच्छा जो तुम्हारे धर्म के विरोध में नहीं खड़ी हो रही है, धर्म के अविरुद्ध है। जिस इच्छा में धर्म बैठा हुआ है, भगवान कहते वो इच्छा तो मैं हूं। माने धर्म करने का जो संकल्प है, धर्माचरण करने की जो इच्छा है, धर्म के मार्ग पर जो प्रवृत्ति है, ये क्या है? ये प्रवृत्ति भी तुम्हारी भगवान में है, ये संकल्प भी तुम्हारा भगवान है। आप मंदिरों में भगवान की पूजा करते हो, भगवान के इस स्वरूप को भी समझने की चेष्टा करो। धर्म के अविरुद्ध जो इच्छा है वो भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते हैं अहमस्मि, मैं ही वो हूं, मेरा अपना स्वरूप है। हाँ, जीवनम सर्वभूतेषु, जहां जीवनी शक्ति दिखाई पड़ती है, जहां जीवन दिखाई पड़ता है, वो जीवन क्या है? हाँ, वो भगवान है। भगवान कितना सरल है भगवान को समझना, कितना सरल है भगवान को प्राप्त करना, कितना सरल है भगवान के साथ लाड लाना, कितना सरल है भगवान में तन्मय होकर आनंद लेना। लेकिन वही हमारे लिए कठिन हो गया है। क्यों? हम व्यक्त मूर्ति के केवल प्रेमी बन गए हैं। भगवान कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। लेकिन किस रूप में? मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, एक व्यक्त मूर्ति है और एक अव्यक्त मूर्ति है। उस अव्यक्त मूर्ति से मैं सबके पास हूं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझ अव्यक्त मूर्ति से रहित हो। मैं नहीं हूं और वो मूर्ति हो, उस व्यक्त का आश्रय तो मैं हूं, आधार मैं हूं, अधिष्ठान मैं हूं, जो कुछ भी है वह मैं हूं। हाँ, ये भगवान उस अपने अव्यक्त स्वरूप का यहां पर 12वें नंबर के श्लोक में परिचय देते हैं। लेकिन अर्जुन का ये प्रश्न हो सकता है कि आप जो कुछ कह रहे हो वो सब ठीक है, हम तो आपको ऐसा मानते ही हैं कि आप सर्वत्र हो, आप साक्षात ब्रह्म हो, आप पहले भी, आज भी और आप आगे रहोगे। लेकिन हम आपके लिए कोई दुखी थोड़े ही हो रहे हैं, हम तो अपने लिए परेशान हो रहे हैं और अपनों के लिए परेशान हो रहे हैं। तो भगवान कहते देखो, जो मैंने अपने स्वरूप का विवेचन किया है वही स्वरूप तुम्हारा भी है। ऐसा कोई काल नहीं है जब तुम नहीं हो। मैं हूं, सृष्टि के आदि में मैं हूं, तो सृष्टि के आदि में आप भी हो। तुम भी हमेशा रहने वाले हो, पहले भी तुम थे, आज भी हो और आगे भी रहने वाले हो, आगे भी रहने वाले हो। किसी ने भी, आप सब यहां सत्संग में बैठे हो,
क्या कभी ऐसा आपको लगा कि मैं नहीं हूं? अन्य का अभाव तो आपको प्रतीत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा आपको कभी नहीं लगता है। आपको हमेशा लगता है मैं हूं। आप पहले भी थे, आज यहां बैठे हो, इससे पहले भी हो सकता है कि आप केकड़ी में हो, लेकिन आप कहें कि हमको पता नहीं है, हमें ज्ञान तो है ही नहीं, हम कैसे मान लें कि हम थे? तो ये मनवाने वाली बात भाई बहुत टेढ़ी है। आप कहेंगे कि हमको ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान है ही तुम्हारे पास कितना। आप यहां सब बैठे हो, आज के 8 दिन पहले आपने कहां किससे क्या बात कही थी याद है? घर में क्या सब्जी खाई थी ये याद है? माताओं ने क्या बनाया था याद है? 1 महीने का हिसाब मांग दिया जाए तब क्या होगा? क्या स्मृति है? स्मृति होना ये कोई प्रमाण नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, यहां पर हो सकता है कोई हो, मुझे तो याद नहीं है। मैं मां के उदर में था, पेट में था, ये मुझे तो याद नहीं है। आप लोगों को किसी को याद है भाई? किसी को याद है कि हम मां के उदर में थे? स्मृति है क्या? स्मृति नहीं है, आपको स्मृति नहीं है। लेकिन क्या आप कह सकते कि नहीं थे? माने स्मृति होना आपके अस्तित्व में प्रमाण नहीं है। स्मृति होना, स्मृति नहीं होना, ये तो आपकी बुद्धि की शक्ति है, और आप बुद्धि से परे तत्व हो। बुद्धि की क्रिया को आप समझने वाले हो, ये ध्यान रखना चाहिए। आज आप हो और आगे भी आप रहोगे। हाँ, तो आपका प्रश्न होगा कि आज जैसे हैं तो पहले कैसे थे और आगे कैसे होंगे? तो बड़े विश्वास के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, आप लोग मेरी बात मानो कि मत मानो। जैसे आज आप हो ना, वैसे पहले भी थे और आगे भी। ये ढांचा बदल सकता है, आकृति का ढांचा बदल सकता है, चेहरा मोहरा बदल सकता है। जैसे आप पांच भौतिक शरीर में अहंता वाले, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूं, मैं पिता पुत्र दादा दादी नाना नानी हूं, जिन अहमों को लेकर के आज आप बैठे हो, उनको लेकर के आप आगे भी रहोगे, और इन्हीं को लेकर के पहले भी आप थे। ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूं, ऐसे ही थे। हाँ, हो सकता है कि वेशभूषा बदली हो, क्योंकि 60-70 साल पहले ये वेशभूषा नहीं थी। 100 वर्ष पहले आप जब केकड़ी में होंगे तो उस समय की वेशभूषा दूसरी होगी। लेकिन आप, मैं मनुष्य हूं, हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, यही हूं करते इन केकड़ी के गलियों में डोल रहे होंगे पहले भी, या केकड़ी में नहीं तो भारत में होंगे कहीं न कहीं। भारत से बाहर की तो मैं कल्पना कर नहीं सकता हूं, हाँ, क्योंकि भारत से अच्छा और कोई देश यहां पर नहीं है। इस पृथ्वी पर धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वो धन्य धन्य है
जिनको भारत भूमि में जन्म प्राप्त होता है। हाँ, हम लोग देखते हैं कि हमारा बेटा वहां चला जाए, लेकिन देवता कहते हैं वो भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्म लेते हैं। हाँ, तो आप पहले थे और आगे भी आप रहने वाले हो। कैसे रहने वाले हैं? आप निश्चित कर चुके हो कि मुझे शरीर मिलेगा। आपके जो कर्म हैं वो आपके शरीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके कर्म आपके लिए पहले से पहले हाँ व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे? जैसे पूर्व जन्म के शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा आपको इस शरीर की प्राप्ति हुई है, ऐसे ही इस जन्म में किए गए कर्मों के द्वारा आपको दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। इसलिए तैयार रहना। एक छोड़ आए हो, दूसरा लिए हो और तीसरे की तैयारी आप कर रहे हो। ये निश्चित है आप थे, पहले थे। क्यों? ये हमारे कर्मवादियों का, पूर्व मीमांसकों का अकाट्य सिद्धांत है कि कर्म का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज जो हमको, आपको, सबको विचित्रता दिखाई पड़ती है, विविधता दिखाई पड़ती है, व्यवहार में, स्वभाव में, स्वरूप में, उसका हेतु कौन है? आप हो। इस वर्तमान जीवन के आपके कर्म हैं या ईश्वर है या आपके माता पिता हैं? तब कहना पड़ेगा कि वो आपके पूर्व जन्म के कर्म ही है। ईश्वर विषमता का व्यवहार नहीं करता है और यही ईश्वर की ईश्वरता है। ईश्वर सबका भरण पोषण करता है। आपने सुना ना, सब सुनते हो आप लोग कि भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं। तो ये भरण पोषण क्या है? यही भरण पोषण है। ध्यान रखना, भोजन बना करके तुम्हारे सामने थाली नहीं भगवान परसेंगे। ये भरण पोषण है। आपके किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल कहां, कब, कैसे, कितना देना है, कितने की आपको आवश्यकता है, यह निर्णय करता है ईश्वर। और फिर ईश्वर आपके कर्मों का फल आपको देता है। माने एक साथ नहीं दे देता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, गोस्वामी जी ने पूर्व मीमांसकों के सिद्धांत को अपनी अर्धाली में कितना व्यवस्थित किया है। शुभो अरु अशुभो कर्म अनुसारी, ईस देत फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का फल ईश्वर देते हैं। आपके ही कर्म, आपके ही कर्मों का फल ईश्वर देते हैं, लेकिन विचार पूर्वक देते हैं। क्यों भाई? विचार क्यों करते? जब हमारे ही कर्म है तो दे दें। तो कहते नहीं नहीं, तुम बच्चे हो, ना समझो, तुमको समझते नहीं हो। जैसे माता पिता छोटे बच्चों के हाथ में क्या देना है, क्या नहीं देना है, हाँ, विचार करते। आज के माता पिता नहीं विचार करते हैं। जो उनके हाथ में रहना चाहिए वो बच्चों के हाथ में जरूर पहले पकड़ा देते हैं। हाँ, और बड़े खुश होते हैं, ओ ये बच्चा तो टिप टिप करना सीख गया है। कितने प्रसन्न होते हैं। और इसका परिणाम समाज को भोगना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये जो मोबाइल है ना, आप समझ तो गए ये, लेकिन फिर भी हम नाम लिए दे रहे हैं। ये जो मोबाइल है
ये कितना खतरनाक सिद्ध हो रहा है। इसको बच्चों को देने का अर्थ क्या है? बच्चों को बर्बाद करना। और आज के माता पिता यहां बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। आप बच्चों से प्रेम करते हो, लेकिन बच्चे आपसे प्रेम करना बंद कर चुके हैं। उनका प्रेम अगर है तो उस स्क्रीन से है, वो उसको लेकर के। आज भाई और बहन, ये छोटे बच्चे भी, मैंने घरों में देखा है, माँ बाप रो रहे हैं, महाराज क्या करें? मैंने कहा एक और पकड़ा दो। है? छोटे बच्चे, भाई भाई के पास नहीं बैठ रहा है, बहन बहन के पास नहीं बैठ रही है, सब अलग, सबकी दुनिया अलग। ये क्या है? ना माता पिता से उसका प्रेम है, ना अपने भाई बहन से प्रेम है। सोचो, जब परिवार में ही उसका प्रेम नहीं, वो सबसे अलग रहना चाहता है। पहले हमने देखा टोली मिलकर के चलती थी, 4-6 लोग चलते थे, आपस में बात करते हुए चलते थे। लेकिन अब सड़क पर लोग बकवास करते हुए तो चलते हैं, लेकिन आपको अकेले ही बोलते चले जा रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? अकेले। और कोई दूसरा आ जाए तो ऐसा लगता है माने ये आफत आ गई। आज प्रेम नाम की चीज समाज से ये खत्म कर रहा है। आत्मीयता समाप्त हो रही है, और उस आत्मीयता को समाप्त करने वाले आज के समझदार माता पिता हैं, जो देखते हैं कि मेरा बच्चा तो अब मोबाइल चलाने लगा है, कब कहां कैसे क्या किस वस्तु को देना है। हाँ, ये आज के माता पिता नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो उसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है? माँ बाप को भोगना पड़ता है। अरे माँ बाप को तो बाद में भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम तो उस बच्चे को ही भोगना पड़ेगा। हमारे जो भगवान हैं, हमारे भगवान विचार करते हैं, आपके किए गए अच्छे कर्म का फल आपको कहां देना है, आपके किए गए अशुभ कर्म का फल कहां देना है, किस जगह देना है, इस जन्म में देना है कि अगले वाले जन्म में देना है, कि उससे अगले वाले जन्म में देना है। क्यों विचार क्या करना पड़ता है? विचार ये करना पड़ता है कि उसको केवल उसका कर्म फल वो नहीं भोगना पड़ता, बल्कि उसकी चपेट में कितनों को और लेना है, ये विचार करना पड़ता है। हाँ, उसकी चपेट में उसके जीवन में आने वाले सुख या दुख, उससे कितनों को और सुखी करना है, कितनों को और दुखी करना है। ये हिसाब ईश्वर के सिवा और कोई नहीं रख सकता। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, देख लो और बता दें। शरीर जन्म लेता है तो शरीर को जाना निश्चित है, लेकिन कब भेजा जाए उसको, ये ईश्वर निश्चित करता है। एक बालक जन्म लेता है, चला गया साल भर बाद, 2 साल बाद, उसकी संवेदना कितनी होती है?